हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्लांट में फूड और वाटर एंड मिनरल्स कैसे पहुंच रहे थे विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंटली कंडक्टिंग सिस्टम्स जो थे हमारे जाइलम और फ्लूएम। हमने ये भी देखा था कि हमारे जो एक स्मॉल साइज प्लांट है उसमें वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था। आज हम बात करेंगे बिग साइज प्लांट के या बिग ट्री के बारे में कि वहां पर हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो कैसे होगा। और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्ट एक प्लांट में कैसे कैसे होता है और कौन कौन सी प्रोसेसेस फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखो, समझ लो ये एक बड़ी सी ट्री है जहां पर ये रूट्स है हमारे जो कि सॉइल के कांटेक्ट में है। अच्छा, और क्या है, ये लीव्स है। लीव्स क्या, लीव्स के पास क्या है, स्टोमेटा है। ओके, तो डे टाइम में क्या होता है कि जब बेटा स्टोमेटा ओपन रहता है, स्टोमेटा कब ओपन रहेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए गैसियस एक्सचेंज होगा जब, है ना। उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहेगा बाहर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आने के लिए स्टोमेटल पोर अपना क्या रहेगा, ओपन रहेगा। अब क्योंकि स्टोमेटल पोर हमारा ओपन हो गया तो मतलब पानी का लॉस भी हमारा हो सकता है उस ओपन स्टोमेटल पोर से। ठीक है, अब इवेपोरेशन होगा स्टोमेटा से पानी का, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये जो रूट में हमारे जो सॉइल के कांटेक्ट में है, यहाँ पर पानी होएगा रूट्स के सेल में, रूट के जाइलम में। ये जाइलम ऊपर तक पानी अपना लेकर जाएगा। ओके, जाइलम से मतलब एक तरीके का क्या सक्शन पुल क्रिएट होएगा। ओके, सक्शन पुल इन जाइलम। ओके, अब ये सक्शन पुल क्या करेगा कि पानी को रूट से ऊपर लीव्स की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, रूट से लीव की तरफ पानी जाए गया तो क्या होएगा, एक सक्शन पुल क्रिएट होएगा जाइलम में जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारा क्या, प्लांट और सॉरी प्लांट में वाटर और मिनरल को ऊपर पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हमारा स्टोमेटा ओपन है तो इवेपोरेशन होता रहेगा और क्या होएगा, वाटर लॉस होगा। ठीक है, अच्छा, तो बेटा याद करो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रूट प्रेशर कैसे हेल्प कर रहा है पानी पहुंचाने में। आज हम पढ़ रहे हैं कि सक्शन पुल कैसे हेल्प कर रहा है। ओके, ओके, बना लो। अच्छा, अब क्या होता है कि प्लांट के वो पार्ट्स जो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है, रूट्स मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में रूट्स ग्राउंड के नीचे रहते हैं और जो बाकी के पार्ट्स है वो ऊपर रहते हैं। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स है वो ऊपर रहते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज लिख रही हूं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, पानी का लॉस हो रहा है किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। कहां से हो रहा है, तो फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं। रूट के अलावा जितना भी पार्ट प्लांट का ग्राउंड के ऊपर है वो क्या कहला जाएगा, वो एरियल पार्ट कहला जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये जो फिनोमिनन जो हो रहा है इसका कोई स्पेसिफिक नाम है क्या, मैम पूछोगे मेरे से। तो यस, इसका एक नाम है, इसको हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन। क्या कहेंगे हम इसे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ओके, तो ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। कहां से, एरियल पार्ट से, किसके, प्लांट के एरियल पार्ट से। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे। तो ये जो सक्शन पुल है बेसिकली, ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो जो डे टाइम में पानी पहुंचेगा हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, कहां से, रूट से, तो वो
बिग बिग ट्रीज के केस में क्या होगा, जब हमारा ये ट्रांसपिरेशनल पुल होगा, कैसे होगा अभी वो भी समझो। वाटर वेपर ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो रहा है, राइट, ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो रहा है। अब सुनो जरा, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपस में ना ऐसे हाथ पकड़ के समझ लो, इमेजिन कर लो, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब बेटा पानी इवेपोरेट होगा तो बेसिकली क्या, वो बंधन छोड़ के जा रहा है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बंधन छोड़ के जा रहा है। ओके, गाने वाने याद नहीं करने हैं। यहाँ पर देखो, ये मैंने क्या बनाया है, जाइलम बनाया है। तो ये जाइलम में क्या है, सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एकदम हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से चेन चलती है पानी की। ओके, तो यहाँ से जब ये मॉलिक्यूल्स जाने लगेंगे तो बेटा ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, वो इनकी प्लेसेस ऑक्यूपाई करने के लिए ऊपर खिसकेंगे खिसकेंगे, तो ये बाकी मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में खींचेंगे, खींचेंगे कि नहीं। अब जब ये पूरी चेन को साथ में खींचेंगे तो ये रूट जाइलम में जो आपके पानी रहेगा उसको भी ऊपर खींचेंगे। अब रूट जाइलम में पानी की कमी हो जाएगी, और रूट जाइलम में पानी कैसे आएगा, वो जो हमने रूट प्रेशर वाला पढ़ा था ना, कि आयंस जो रहेंगे वो अंदर आ जाएंगे, और आयंस के साथ साथ पीछे पीछे पानी भी आएगा अंदर। सिमिलरली रूट जाइलम में वैसे पानी आ जाएगा। ओके, और फिर वो पानी ऊपर की तरफ खिंचता चला जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे काम आ रही हैं, क्या, पहला तो ट्रांसपिरेशनल पुल हो गया हमारा, और दूसरा रूट प्रेशर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या होता है भाई, या ठीक है फंक्शन ही कह लो उसको, यूज तो नहीं कहेंगे हम। तो इसका एक फंक्शन होता है बेटा कि प्लांट में, ठीक है, प्लांट में क्या, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल पहुंचाना। सी बेसिकली ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू हो रहा है, बट ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो एक तरीके से एक फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है कि ताकि पानी ऊपर आए मिनरल के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन तो ये हो गया, दूसरा फंक्शन बेटा क्या हो सकता है, सोचो जरा खुद से, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है। एक तो भाई पानी की कमी पूरी कर रहा है ट्रांसपिरेशन। क्या आपकी बॉडी में जब पसीना आता है, और जब ऐसे स्किन की सरफेस पे पसीना आ जाता है, और जब ये पसीना इवेपोरेट होता है, तो क्या कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, वो कॉज करता है कूलिंग इफेक्ट। सिमिलरली प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। प्लांट्स को भी ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है जब पानी इवेपोरेट होता है। ओके, जब पानी इवेपोरेट होता है तो ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। अच्छा, देखो, डे के केस में क्या होता है बेटा, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ठीक है, क्या रहता है, स्टोमेटा आर ओपन, ओपन, देयरफॉर जो हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल है, जो क्या है, जो ट्रांसपिरेशनल पुल है, वो मेजर ड्राइविंग फोर्स रहता है पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिख दोगे कि एक्ट्स एज मेजर ड्राइविंग फोर्स, दिख नहीं रहा है वहां पे, नाइट वाला मैं यहाँ पर लिख दूंगी।
as stomata are open, therefore transpirational pull acts as major ड्राइविंग फोर्स। ठीक है। और नाइट टाइम में बेटा मेन रहेगा हमारा रूट प्रेशर। ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा तो क्लोज हो जाते हैं नाइट टाइम में। ओके, स्टोमेटा नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा बंद रहेंगे। स्टोमेटा बंद रहेंगे, ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं रहेगा, सक्शन पुल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर पानी किसके थ्रू पहुंचेगा? रूट प्रेशर के थ्रू पहुंचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे रूट pressure is responsible for water minerals। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, अब बात आती है कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट तो हो गया मैम, बट हम फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो अपन एक डिलीवरी सिस्टम के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, एक स्टोरी समझा रही हूँ मैं। अच्छा, अब आप लोग खाना खाते हो, राइट? तो घर में खाना बनता होगा। ठीक है, तो सिमिलरली प्लांट में कहाँ पे खाना बनता है? तो लीफ बेसिकली प्लांट का किचन हो गए। ओके, और जो भी अलग अलग जगह हैं जहां पर प्लांट को खाना पहुंचाना है, वो क्या? वो आप लोग हो गए, अलग अलग इंसान लोग, है ना? अच्छा, ठीक है। अगर अपन कुछ एग्जाम्पल लें कोई फूड डिलीवरी का, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, और क्या, ब्लिंकिट हो गया, और क्या? जेप्टो से होता है फूड डिलीवर? नहीं होता है। हाँ, ठीक है, तो ये इतने सारे अपन ने फूड डिलीवरिंग चेन्स के एग्जाम्पल ले लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बेसिकली एक देर इज दिस प्लेस वेर यू ऑर्डर फ्रॉम। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पिज्जा हट, डोमिनोज, लापिनोज, जहां से भी आपको करना है। ठीक है, बेल्जियन वॉफल, व्हाटएवर। अच्छा, तो वहां से आपने प्लेस सिलेक्ट की जहां पे खाना बन रहा है। ठीक है, और खाना कहाँ पे? आपके घर पे आना है, तो ये क्या है? ये साइट है। ओके, तो सबसे पहले तो अपन ने समझा कि भाई एक डिलीवरी सिस्टम होता है, तो सिमिलरली प्लांट में भी एक डिलीवरी सिस्टम होता है। इस डिलीवरी सिस्टम का नाम होता है फ्लोएम। ठीक है, प्लांट में जो डिलीवरी सिस्टम होता है खाने के लिए, उसको हम कहते हैं फ्लोएम। और बेटा जो आप जहां से खाना मंगवा रहे हो, दोज आर योर लीड्स, जहां पर खाना बन रहा है। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन यूज की है कि प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो फूड है, जो फूड है उसको इन्होंने कहा है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये कहा है एनसीईआरटी ने। क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट? एक ही फूड में तो एक ही चीज आएगी, क्या आएगी? ग्लूकोज आएगी। ओके, ठीक है, तो मेनली किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक और सब्सटेंस मेंशन्ड है, दैट इज सुक्रोज। ठीक है, एक और सब्सटेंस मेंशन्ड है, दैट इज सुक्रोज।
तो सुक्रोज बेटा ग्लूकोज से ही बना है, ओके, ग्लूकोज से ही बना है, उसके ही जैसी एक शुगर रहती है, वो उससे मिलके ये सुक्रोज नाम की शुगर बना देता है। सुक्रोज आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो, जिसको अपन टेबल शुगर भी कहते हैं, जो आपका मीठे में चाय में रोज डलता है, ठीक है, दैट इज सुक्रोज। अच्छा, हाँ, तो कहाँ थे अपन स्टोरी में कि भाई हमारा ये हो गया खाना, ठीक है, आप ये मंगा रहे हो। अब बेटा आपको क्या, आपकी एक सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स हो गई जहां से आप खाना मंगवा रहे हो, ठीक है, ये सोर्स हमारी क्या हो गई, ये सोर्स हमारी लीव्स हो गई, क्या हो गई, ये लीव्स हो गई। और खाना कहां पर आ रहा है, आपके घर तक आ रहा है, दैट इज योर व्हाट, डेस्टिनेशन, ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी डेस्टिनेशन हो गई। तो खाना कहां से कहां आएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ आएगा। अब प्लांट के केस में क्या क्या डेस्टिनेशन हो सकती है बेटा, तो रूट हो सकता है, रूट को खाने की जरूरत पड़ सकती है ना, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड बर्ड्स। यहाँ पे फ्रूट वाले फ्रूट और फ्लावर बर्ड्स दोनों हम कंसिडर कर रहे हैं बर्ड्स से, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये प्लांट में डेस्टिनेशन हो गई, ये आपका खाना हो गया। खाना ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहां से कहां, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब बेटा अगर सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब वो स्टोरी छोड़ दो, ठीक है, वो स्टोरी छोड़ दो, मैं बाद में उसके ऊपर आऊंगी, अभी अपन दूसरी चीज पे आते हैं। तो बेटा आप खुद समझो कि मूवमेंट कहां से कहां होएगा। हो सकता है भाई लीव्स खाना दे, अब समझ लो मैंने प्लांट के पार्ट्स को अरेंज कर दिया, मतलब हाइट ऑर्डर या प्लेसमेंट के हिसाब से, तो आप समझ लो कि भाई आपका स्टेम बीच में आ जाएगा, ओके, दिस इज जस्ट समथिंग ऐसे रफ में बना रही हूं मैं। तो हमारा रूट सबसे नीचे आ गया, स्टेम उसके ऊपर आ गया, देन कम्स आवर लीव्स, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आ गया, यहाँ पर समझो ऊपर एक बड उग रहा है, वी हैव फ्रूट ओवर हियर, यहाँ आजू बाजू में कहीं फ्लावर है, ठीक है, आजू बाजू में कहीं फ्लावर है, यहाँ पर क्या हमने सब कंसिडर कर दिया है, ठीक है। अब सुनो, खाना कहाँ पे, यहाँ बन रहा है, खाना कहाँ, लीव्स में बन रहा है। अब बेटा लीव से खाने को बड में जाना हो सकता है, अगर बड न्यू है, डेवलपिंग है, कोई आपका न्यू लीफ या न्यू फ्लावर बन रहा हो, तो खाना बड में जाना एसेंशियल होता है उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, है ना। अच्छा, खाना ऐसे भी जा सकता है, स्टेम में जरूरत हो सकती है, रूट में जरूरत हो सकती है ना, फ्लावर में जरूरत हो सकती है, फ्रूट में जरूरत हो सकती है, राइट। तो मतलब खाना ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, समझे, खाना दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो यहाँ पर मूवमेंट कैसा हो गया, यहाँ पर मूवमेंट कैसा हो गया, फ्लोएम में, जाइलम में कैसा मूवमेंट था, जाइलम में कैसा मूवमेंट था, नीचे से ऊपर था, ओके, अपवर्ड्स, क्या बोल रहे थे अपन उसको, कुछ स्पेसिफिक टर्म था उसके लिए, सिंगल, यूनी, यस, यूनी डायरेक्शनल हमने कहाँ पे, जाइलम में वाटर और मिनरल्स के फ्लो के लिए यूज किया था वर्ड, वाई, बिकॉज रूट से ऊपर जा रहा था वाटर और मिनरल्स, ठीक है। बट यहाँ पर फ्लोएम में हमने देखा कि खाना ऊपर भी जा रहा है, खाना नीचे भी जा रहा है। भाई अगर अगर वापस हम उस स्टोरी को कंसिडर करें कि आपने चलो कुछ मंगाया, ओके, अगर आप बेटा ऊपर के फ्लोर पे रहते, ठीक है, समझ लो ये जो चीज है क्या बोलते हैं अपन, जहां आपकी सोर्स है, जहां से आपने खाना मंगवाया, और समझ लो वो आपकी बिल्डिंग में ही है, अच्छी बढ़िया सी बिल्डिंग है, शानदार सी आपकी, ठीक है, उस अपार्टमेंट में आप रह रहे हो, एंड फॉर एग्जाम्पल उसके 5th फ्लोर पे यू हैव दिस बेल्जियन वॉफल या यू हैव लापिनोज समथिंग, ठीक है, ऐसा,
अब आप रहते हो 10th फ्लोर पे, तो आपने ऑर्डर करा, ओके, ऑर्डर किया और आपके वहीं से, ठीक है, आप इतने आलसी हो कि आप उठ के लेने भी नहीं जा सकते 5 फ्लोर नीचे, तो वो जो डिलीवरी वाला इंसान है, द फूड चेन वाला बंदा, वो क्या करेगा, वो 5th फ्लोर से तुम्हारा खाना लेकर ऊपर पहुंचाएगा, ठीक है। अगर समझ लो तुम 1st फ्लोर पे रह रहे होते तो वही खाना वो नीचे ले आता। सिमिलरली फ्लोएम इज ऑल्सो डूइंग दिस वर्क, है ना। तो फ्लोएम में मूवमेंट कैसा हो गया यहाँ पे, बाय डायरेक्शनल, कैसा हो गया, बाय डायरेक्शनल, ठीक है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया इसमें, फ्लोएम में। अब आप जो डिलीवरी चेन वाले इंसान से इतनी मेहनत करा रहे हो, उसको क्या क्या करना पड़ता है बेटा, उसको आपका जो भी फूड रेस्टोरेंट है या जो भी कैफे है, वहां से उसको खाना लाना पड़ता है, ठीक है, उसको उठाना पड़ता है वहां से खाना, उसको लोड करना पड़ता है और उसके बाद उसे पहुंचाना पड़ता है। तो बेटा इतने सारे काम के लिए उसको एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है। सिमिलरली आपका फ्लोएम, फ्लोएम बोलता है कि भाई मैं खाना पहुंचाऊंगा लेकिन मुझे एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, खाना मैं ऐसे नहीं पहुंचा रहा, मेरे पास इतनी शक्ति ही नहीं है, ठीक है। जाइलम में क्या होता था बेटा, जाइलम में आपके पास फिजिकल फोर्सेस थे, ठीक है, जैसे एक था आपका रूट प्रेशर, रूट प्रेशर में क्या ऑस्मोसिस के कारण हो जा रहा था वो, और एक था आपका ट्रांसपिरेशनल पुल, इवेपोरेशन के कारण, ठीक है। बट यहाँ पे तो इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, खाना कैसे इवेपोरेट हो जाएगा, राइट, खाने में कैसे पुश या पुल ट्रिगर होगा, राइट। तो यहाँ पर यू नीड एनर्जी, और एनर्जी कैसे आएगी, तो यहाँ पर आ गया आपका हीरो ऑफ द स्टोरी, दैट इज, यस गुड, एटीपी, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका एटीपी, ठीक है। अब क्या होगा, तो सुनो जरा ध्यान से, आपने डिलीवरी वाला बंदा घर से खाना खाकर आया खूब सारा, ठीक है, एनर्जी रहेगी ताकि उसमें, एटीपी क्या करेगा, एटीपी चला जाएगा फ्लोएम के पास, ठीक है, एनर्जी किसको जरूरत है, फ्लोएम को जरूरत है ना, तो एटीपी किसके पास जाएगा, फ्लोएम के पास जाएगा, ठीक है, एटीपी चला गया फ्लोएम के पास। अभी लेट मी ड्रिंक वाटर। अब सुनो, एटीपी का रोल क्या होता है, तो देखो लीफ में क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेंगे फोटोसिंथेसिस के, हम सिर्फ सुक्रोज को कंसिडर कर रहे हैं अभी, ताकि आपके लिए समझने को आसान रहे जब आप अपनी एनसीईआरटी रीड करो इस सेशन के बाद, ओके। तो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यूजुअली सुक्रोज को ही कंसिडर किया है, तो हम समझ रहे हैं कि लीफ में हमारा सुक्रोज है, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज से एक नेक्स्ट लेवल की शुगर, ओके। अच्छा, तो बेटा इसको फ्लोएम में जाने के लिए, ये क्या है आपका, ये सोर्स है, ये सोर्स है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन कौन कैरी कराएगा, फ्लोएम कैरी कराएगा, बट इस सुक्रोज को फ्लोएम में लोड कराने के लिए वी नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये एटीपी हमारे खाने को फ्लोएम में लोड करा देगा, ओके। चलो ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या होगा, तो सुनो, अब बात आती है एक अच्छे से टॉपिक, सी व्हाट हैपेंस, अब मैं बात करूंगी हमारे फ्लोएम के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, व्हाट हैपेंस इन फ्लोएम। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ओके, इसको ध्यान से समझना थोड़ा, तो देखो
एटीपी ने क्या किया, समझ लो ये हमारा फ्लोएम है, ये क्या है, ये हमारा फ्लोएम है। तो एटीपी ने क्या किया, एटीपी ने इसके अंदर सुक्रोज लोड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, सुक्रोज है, लिटिल सुक्रोज, और खाने के साथ साथ थोड़ा सा पानी भी है, लिटिल वाटर। फ्लोएम में हमारे ऑलरेडी थोड़ा सा सुक्रोज और थोड़ा सा वाटर है, लेकिन जब बेटा यहाँ पर एटीपी की एंट्री हुई तो इस एटीपी ने क्या किया, खूब सारा सुक्रोज यहाँ पे भर दिया। ओके, इस एटीपी ने खूब सारा सुक्रोज इधर हमारे फ्लोएम में भर दिया। तो अब ये कैसा दिखेगा, अब ये दिखेगा ऐसा कुछ, सुक्रोज, खूब सारा सुक्रोज। ओके, मैं 2-3 बार लिख दे रही हूँ सुक्रोज टू एम्पलीफाई द इफेक्ट। बट क्या यहाँ पर पानी कम पड़ गया फ्लोएम में, क्या अब यहाँ पर पानी कम पड़ गया? अब क्या होगा, पानी हमेशा कहां से कहां मूव करता है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना। या ऐसा कह सकते हैं हम कि जहां पे पानी की कमी हो, सॉरी जहां पे पानी ज्यादा हो वहां से पानी की कमी की तरफ बैलेंस आउट करने के लिए कह सकते हैं हम, है ना। तो बेटा यहां पर भी सेम चीज होगी, और वो चीज क्या कहलाएगी, पानी का मूवमेंट। बताओ क्या कहलाएगा पानी का मूवमेंट? पानी का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, ऐसी जगह से जहां पे पानी ज्यादा है, ऐसी जगह पे जहां पे पानी कम है, या पानी के बेसिस पे अगर नहीं अपन को देखना है तो अपन सॉल्यूट के बेसिस पे, मतलब सॉल्यूट हमारा यहाँ पे सुक्रोज है, तो ऐसी जगह पे जहां पर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वहां से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे, और क्या कहते हैं उसको, वाटर के फॉर्म में उसको क्या कहते हैं अगर वाटर कंसिडर किया, यस ऑस्मोसिस, ठीक है। तब क्या होगा बेटा कि यहां पर क्योंकि सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है तो यहां पर बहुत सारा पानी आ जाएगा, ठीक है, पानी आ जाएगा। कैसे आएगा, तो बेटा ऑस्मोसिस के कारण आएगा, वाया ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस के कारण आएगा खूब सारा पानी। अब यहां पर क्या हो गया, क्या तुम लोग को दिख रहा है नीचे का, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या हो गया, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। कैसे हाई प्रेशर, तो इसको अपन समझ सकते हैं कि एक बलून है हमारे पास, एक बलून है, ठीक है, ये हमारा बलून, ओके। अब इस बलून में आप पानी भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, और ये बहुत बड़ा हो गया। तो जब इसमें पानी भर जाएगा तो बेटा ये पानी ऐसे प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना बलून की वॉल पे, है ना। एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि अगर आपका बलून में इतना ज्यादा पानी भर जाएगा तो वो नीचे नीचे से फटेगा वो, ठीक है, ऊपर से नहीं फटेगा, वो नीचे से फटेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की जो वॉल है उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, अभी हमारा बलून में पानी है बट इतना नहीं है कि वो फट जाए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा हो गया है। तो सिमिलरली यहाँ पर सुक्रोज के साथ साथ पानी भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, ओके। और कभी भी अगर कुछ हाई प्रेशर में रहता है तो वो कहाँ, कौन से एरिया में ट्रेवल करता है, जहां पर प्रेशर कैसा हो, लो प्रेशर हो, ठीक है। खाना किसके पास जाएगा, भूखे के पास जाएगा ना, कि उसके पास जिसका पेट ऑलरेडी भरा हो। बताओ, तुम्हारा पेट ऑलरेडी भरा है, तुम और ऑर्डर कर लोगे कि नहीं? भूखा इंसान ऑर्डर करेगा ना। अच्छा, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ
soluble products of photosynthesis from leaves to other plant parts. इसके लिए बेटा एक टर्म है एंड वी कॉल दैट टर्म एज ट्रांसलोकेशन. क्या बोलते हैं हम इसको, इस फिनोमिनन को? ट्रांसलोकेशन. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स का, जो कि है हमारा क्या? ग्लूकोज है. ठीक है, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. सॉल्युबल कैसे? शक्कर पानी में घुल जाती है, ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, इसलिए सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां से कहां? तो बेटा लीव्स से हो रहा है प्लांट के अदर पार्ट्स में. ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस चीज का? सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का. अच्छा, अब यहां पर जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है इसके ऊपर आते हैं. ओके, तो जो हमारा फूड रहेगा, फूड फ्लो के बारे में बात करते हैं. फूड फ्लो, फूड फ्लो कहां से कहां रहेगा? तो बेटा वहां पे जहां पे हाई प्रेशर है, कहां पे? जहां पे हाई प्रेशर है, किधर जाएगा? उस जगह पे जहां पे लो प्रेशर है. ओके, जहां पे प्रेशर कैसा है? लो है. मतलब कि ऐसे प्लांट पार्ट्स जिनके पास खाने की कमी है, ऐसे प्लांट पार्ट्स जिनके पास खाने की कमी है, क्या क्या हो सकते हैं वो बेटा? तो वो अपन ने यहाँ पे लिखे हैं. हो सकता है रूट्स के पास खाने की कमी हो, स्टेम के पास हो, लीव्स के पास हो, फ्लावर के पास हो, फ्रूट के पास हो, बड के पास हो. ठीक है, कोई भी हो सकता है. तो हाई प्रेशर का एरिया क्या हो गया आपका? वहां फ्लोएम में जहां पर लीव से सुक्रोज लोड कराया गया है और पानी भी आ गया है खूब सारा उसके पीछे पीछे, वो एरिया क्या हो गया हमारे फ्लोएम का? हाई प्रेशर वाला एरिया हो गया. लो प्रेशर वाला एरिया जहां पर खाना पहुंचाने की जरूरत है, तुम जिसने खाना ऑर्डर किया है, जिसको भूख लगी है, ठीक है, वो है लो प्रेशर का एरिया. तो खाना कहां से कहां चला जाएगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, का नोट करो. ओके, अब ये हाई प्रेशर वाली साइड क्या हो सकती है? तो बेटा लीफ के पास जो फ्लोएम है, ठीक है, लीफ के आसपास जो फ्लोएम है हमारा, वो ये हाई प्रेशर की जगह हो सकती है. क्यों? क्योंकि बेटा डिलीवरी बॉय खाना कहाँ से लेगा? वहां से जहाँ पे खाना बन रहा है ना. तो लीफ खाना किसको देगी? अपने पास सबसे एकदम उसके नियर बाय एरिया में जो भी फ्लोएम प्रेजेंट है वहां पर खाना लोड करेगी लीफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ एटीपी. अच्छा, तो लीफ के पास जो फ्लोएम है वहां हमारा हाई प्रेशर वाला एरिया हो गया सोर्स. ये हमारी सोर्स है. ओके, ये जो सोर्स हमने डिस्कस किए थे. और ये लो प्रेशर वाला एरिया क्या है? ये है हमारी डेस्टिनेशन. ठीक है, ये क्या है? हमारी डेस्टिनेशन है. ठीक है, डेस्टिनेशन है. डेस्टिनेशन में हमने इतनी सारी चीजें, 6 चीजें लिख के रखी है. ओके, अब हो क्या रहा है वहां पे? डेस्टिनेशन पे क्या होगा? तो what happens at destination? तो बेटा डेस्टिनेशन पे क्या होगा कि यहां पर खाना पहुंचेगा. ठीक है, फूड अराइज, खाना तुम्हारे पास आया, तुमने जल्दी से खाना खत्म कर दिया. ठीक है, तुमने जल्दी से खाना खत्म कर दिया. फूड अराइज और क्या है? सुक्रोज कंज्यूम हो जाता है. सुक्रोज इज कंज्यूम. यहाँ पे लिख दो एज फूड अराइज सुक्रोज इज कंज्यूम. एक तरीके से तुम्हारा आंसर बन गया. ठीक है, जैसे ही फूड अराइव होता है, सुक्रोज उस एरिया में, डेस्टिनेशन में जाकर वो कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, अब क्या होता है बेटा? क्या यहाँ पर क्योंकि सुक्रोज कंज्यूम हो गए तो क्या फ्लोएम जो पार्ट है, जो हमारा
फ्लोएम का पार्ट इस डेस्टिनेशन के अराउंड जो सुक्रोज लेकर आया है वहां से सुक्रोज उठा लिया गया है, कह सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मतलब डेस्टिनेशन ने फ्लोएम के सुक्रोज को उठा लिया है, मतलब फ्लोएम के सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन अब लो हो गई है। क्या बोल रही हूँ मैं, फ्लोएम में जो सुक्रोज था उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, लो हो गई है, मतलब वहां पर एक तरीके से सुक्रोज चला गया है। तो लिख दो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज गेट्स लो इन फ्लोएम। अब बेटा अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई तो क्या पानी वहां पे टिकेगा, क्या पानी वहां पे टिकेगा जहां पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई है, कि पानी वापस चला जाएगा? पानी कहां पे रहेगा, जहां पर हाई सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। तो यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई है, तो पानी चला जाएगा। तो लिख देती हूं मैं, देयरफॉर वाटर लीव्स, वो लो, सुक्रोज भी चला गया, पानी भी चला गया, सुक्रोज भी चला गया और पानी भी चला गया। अब क्या होगा, देयर बाय क्रिएटिंग लो प्रेशर। अब क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया यहां पर, ठीक है, ओके, देयर बाय क्रिएटिंग लो प्रेशर। तो बेटा अगर यहां पर वापस से लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो मतलब फ्लोएम में फिर से लोड किया जाएगा खाना, फिर से यहाँ पहुंचाया जाएगा, फिर से लोड किया जाएगा खाना, फिर से यहाँ पे पहुंचाया जाएगा, तो एक तरीके की साइकिल बन गई, कह सकते हैं हम, ओके। तो ये डेस्टिनेशन में जो भी हुआ वो हो गया हमारा। अब ये खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम में कर कौन रहा है, जैसे जाइलम में, कहाँ पे, concentration of sucrose gets low, what therefore water leaves comma thereby creating low pressure, ठीक है। अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि जो फ्लोएम है अपना, ठीक है, तो उसमें काम कौन कर रहा है, कौन से सेल्स काम कर रहे हैं, जैसे जाइलम में हमारे वेसल्स और ट्रेकीट्स काम कर रहे थे, तो फ्लोएम में दो सेल्स हैं हमारे पास, फ्लोएम में दो सेल्स हैं, एक है हमारे सीव ट्यूब, एक है हमारे सीव ट्यूब सेल्स, और एक हो गए हमारे कंपेनियन सेल्स। यहां पर मेन हीरो कौन है, तो बेटा वो है सीव ट्यूब सेल्स, ओके। तो फिर मेरे से पूछोगे आप कि मैम फिर कंपेनियन सेल्स का क्या रोल है, तो बेटा सीव ट्यूब के पास ना न्यूक्लियस नहीं होता है। अब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, कोई कंप्यूटर बिना सीपीयू के चल सकता है क्या, नहीं ना, सीपीयू की जरूरत पड़ती है, वो सीपीयू इस कंपेनियन सेल के पास है, न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के पास है। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंपेनियन सेल से सीपीयू पे जाते हैं और सीपीयू सारा काम करता है, ठीक है। तो sieve tube carries the food and companion cells gives it the instructions, ठीक है, ओके। अब आपके बुक में एक केस कंसिडर किया गया है स्प्रिंग के टाइम का, तो क्या विंटर के टाइम पे लीव्स फॉल करती हैं, बताओ मुझे जरा, क्या विंटर या ऑटम के टाइम पे लीव्स गिरती हैं पेड़ों से, है ना। तो फिर बेटा जब फूड लीव्स में रहता है, सोर्स हमारी क्या है, लीव रहती है यूजुअली, लेकिन उस टाइम पे तो बेटा लीव्स झड़ जाती हैं, तो फिर फूड स्टोर करने के लिए हमें कोई तो ऑर्गन चाहिए रहेगा, राइट। तब क्या होता है बेटा, रूट्स में, रूट कहाँ गए हमारे, ये है रूट, रूट में फूड स्टोर हो जाता है, ओके, रूट्स में क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है। अब क्या होता है कि जब स्प्रिंग आती है, ठीक है, जब स्प्रिंग आता है तब क्या होता है कि ये जो रूट्स में खाना स्टोर्ड है, अब स्प्रिंग के टाइम क्या, सी स्प्रिंग के टाइम पे होता क्या है कि आपका फ्लावर फॉर्मेशन होता है, फ्लावर्स खूब सारे खिलते हैं, लीफ फॉर्मेशन होता है, राइट, लीफ और फ्लावर फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होएगा, जब छोटे छोटे बड्स बनेंगे, फ्लावर बड, लीफ बड, राइट, तब
स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो रूट्स में खाना स्टोर्ड रहता है वो पहुंचाया जाता है इन बड्स में, लीफ बड, फ्रूट बड, सॉरी फ्लावर बड, लीफ बड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खाने का जो मूवमेंट है वो कैसा, नीचे से ऊपर है, ठीक है। विंटर ऑटम के टाइम पे क्या है था, रूट्स में स्टोर हो रहा था तो ऊपर से नीचे हो गया था ये जो डायरेक्शन है फ्लोएम में फूड के ट्रांसफर का। बट स्प्रिंग के टाइम क्या है, जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो गया है ट्रांसपोर्टेशन, ओके। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैंने आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में सुक्रोज की लोडिंग कराई और वहां पर ट्रांसपोर्ट कराने का बताया था, दैट वाज बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने में इतना एंग्रॉस थी कि मैं टॉपिक का नाम बताना, मैंने उसको साइड में रख दिया था। मैंने सोचा था कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पहले बता दूंगी तो बच्चे एकदम घबरा जाएंगे कि अरे बाप रे ये मैम ने क्या नाम ले लिया, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया था बट मैं नाम नहीं बता पाई थी। तो दैट फिनोमिनन वाज ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ जो भी हमारा फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, पहले फूड की लोडिंग हो रही थी एटीपी यूज करके फ्लोएम में, और लोडिंग होने के बाद क्या हुआ, पानी आ गया, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फूड कैरी हुआ और उसके बाद अनलोडिंग हो गई। दिस वाज ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण हो रहा था, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सक्रीशन। तो बेटा जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो क्या उनमें प्रोसेसेस चलती रहती है, केमिकल प्रोसेसेस चलती रहती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अभी हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस, 3 लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ ली है, राइट। लास्ट लाइफ प्रोसेस अभी हमारी बची है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं उनसे जो भी वेस्ट निकलेगा इसको हम बॉडी के बाहर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्सक्रीशन डील्स विद। अच्छा, अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात आ जाए, फॉर एग्जांपल प्लांट की बात ले लो, प्लांट की बात अगर हमने ली तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मुझे बताओ। रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होगा, क्या कंज्यूम हो रहा है और क्या बाहर निकल रहा है, मुझे बाहर निकलने वाली चीज बताओ। किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, बाहर कर देता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है, यस CO2, ठीक है। ये प्लांट के केस में हो गया, ये क्या है, ये हमारी ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ओके। अच्छा, और क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं प्लांट के केस में, अपन एक्सक्रीशन इन प्लांट पहले खत्म कर लेते हैं, वो छोटू सा टॉपिक है, ठीक है। तो भाई ऑक्सीजन हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। रेस्पिरेशन कैसे हमारा एक CO2 बाहर कर रहा है, ओके। और क्या, क्या पानी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, पानी से कैसे हम छुटकारा पा रहे हैं प्लांट में, बताओ। पानी से कैसे छुटकारा पा रहे हैं प्लांट में, कोई प्रोसेस जिससे पानी को बाहर निकालते हैं हम प्लांट में, दिमाग लगाओ, आज ही पढ़ी है, यस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसपिरेशन लिख दे रही हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो रहा है प्लांट्स में, ठीक है, तो सुनो क्या करते हैं, प्लांट्स बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, भले ही इनके पास दिमाग नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। क्या कर रहे हैं
ये कर रहे हैं कि इनके पास अगर कहीं से भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, कहीं से भी अगर वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है इनके पास, तो ये क्या कर रहे हैं कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को ना ऐसे पार्ट में अक्यूमुलेट कर देते हैं प्लांट के जो ऑलरेडी डैमेज्ड है। फॉर एग्जाम्पल कोई पुरानी लीफ है, कोई येलो लीफ है, येलो लीफ में ये अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट वहां पर भरते जाएंगे और जो काम का प्रोडक्ट है उसको उठा लेंगे। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, जो सोर्स यूजफुल है उसको कंजर्व कर रहे हैं, जो रिसोर्स बेकार है, सॉरी, जो रिसोर्स हमारी अच्छी है उसको कंजर्व कर लिया और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जाने दिया। तो जब ये लीफ प्लांट से डिटैच होएगी तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट लेकर बाहर चली जाएगी। ओके, तो बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट हमारे कुछ टिश्यूज या प्लांट टिश्यूज में या लीव्स में रख दिए जाते हैं। वेट, टिश्यूज लीव्स नहीं लिखना, डैमेज टिश्यू और लीव लिखना। और ये क्या, ये विदर ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, ये विदर ऑफ हो जाते हैं। क्या आपने पढ़ा था कि प्लांट में वैक्यूल होता है? प्लांट सेल में पढ़ा था क्लास 9th में वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल ऑल्सो कंटेन्स दीज वेस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है, वेस्ट सब्सटेंसेस रहते हैं किसमें, हमारे वैक्यूल में। अच्छा, अब अगर बात आई ऐसे सब्सटेंसेस की जैसे हो गए हमारे रेजिन्स, ठीक है, एंड गम्स, रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है, जो नेचुरल हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं बेटा, तो वहां वो हमें मिलते हैं ओल्ड जाइलम में। कहाँ पे मिलेंगे, ओल्ड जाइलम में, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट में कुछ लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल अगर रहते हैं, तो वो ये रेजिन और गम जो नेचुरल रहते हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये आपका ट्री का स्टेम है, बार्क है, तो वहां पर क्या करते हैं ये लोग, ऐसे कट लगा देते हैं, डीप सा कट, और वहां पर ना कुछ ऐसा छोटी सी चीज ना ऐसे करके बांध देते हैं, ताकि ये जो पूरा रेजिन और गम है ये इसमें कलेक्ट हो जाए, ठीक है, ये पूरा ऐसे करके कलेक्ट हो जाता है इसमें, और फिर इसी को ये कलेक्ट करके सेल कर देते हैं अच्छे हाई प्राइसेस पे, क्योंकि ये नेचुरल नेचुरल रहता है। ओके, अब ओल्ड जाइलम बाहर की तरफ रहेगा, इसलिए इन्होंने कट लगाया और वहां से रेजिन और गम बाहर आने लगा, ठीक है। अच्छा, कुछ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं वो प्लांट बाहर अपने जो आसपास का सॉइल है वहां पे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो some excretory products are expelled, कहाँ पे, सराउंडिंग सॉइल में। तो ये सब क्या हो गए बेटा आपके, ये सब हो गए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब हो गए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये हमने प्लांट्स के केस में कवर कर लिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड, प्लांट का एक्सक्रीशन हमने कवर कर लिया है पूरा। अब अपन चलते हैं कि कैसे बाकी के ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन कैरी आउट करते हैं। तो अगर बात आए बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो दीज
these organism carry out, लिखते चलो, ठीक है, these organisms carry excretion, आई एम सो सॉरी, मेरी ऊपर राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, excretion वाया डिफ्यूजन, ठीक है, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है, दीज ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एक्सक्रीशन वाया डिफ्यूजन, याद करो एंडोसाइटोसिस इन अमीबा, ठीक है। अब जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनमें क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, बताया था मैंने, लाइफ प्रोसेस कैरी करते हैं, तो भाई वेस्ट भी जनरेट होएगा। कैसा वेस्ट मटेरियल रहेगा, तो बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रहेगा। कैसा रहेगा, नाइट्रोजनस रहेगा, नाइट्रोजन कैरिंग वेस्ट मटेरियल रहेगा, ठीक है। अब ऐसी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक मटेरियल, जो कि क्या है अपना नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक मटेरियल, जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कह रहे हैं, फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक और टर्म है, प्रोसेस दैट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयोनिक बैलेंस। कैसे कैसे आयंस का बैलेंस, तो बेटा सोडियम हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो what is excretion? Excretion is basically the process that removes harmful waste, nitrogenous waste from your body. और ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है, तो ये पानी का अमाउंट और प्रॉपर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है बॉडी में, ठीक है। प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, पानी का अमाउंट सब यहाँ पर मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन, ओके। बाकी का एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ओके। पढ़ाई करते रहो, मस्ती करो, बाय बाय।